श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम कक्षा संख्या 33 को आज पढ़ेंगे। 33 को 32 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं। हमारी जो व्यंजन संधि थी वो समाप्त हो गई है और जो अब जो तीसरी संधि है, अच संधि भी समाप्त हो गई, व्यंजन संधि हल संधि भी समाप्त हो गई। तीसरे प्रकार की जो संधि बताई थी आपको, विसर्ग संधि, आज से विसर्ग संधि का आरंभ करेंगे। ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी अपनी पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, हाथ में एक पेन अवश्य रखिएगा और एक नोटबुक को रखिएगा। ठीक है, चलिएगा। तो आज से पढ़ना आरंभ करेंगे हम विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि कहां पर होती है इसके बारे में मैंने आपको जब संधि आरंभ की थी उससे पहले ही बता दिया था। आज मैं फिर आपको बता रहा हूं कि विसर्ग संधि का स्थान कौन सा है। विसर्ग संधि का स्थान आपको यह बताया गया था, या नंबर 4 में हमने बताया था कि जहां प्रथम का अंतिम विसर्ग हो, जहां प्रथम जो शब्द है, पहले शब्द है, उसका जो अंतिम वर्ण है वो क्या विसर्ग हो, और द्वितीय का जो आगे आने वाला शब्द है उसका प्रथम जो अक्षर है वो क्या होना चाहिए, स्वर माने अच हो, अथवा व्यंजन माने हल हो। तो द्वितीय के आरंभ में विसर्ग नहीं आ सकता, क्योंकि बाद में जो आने वाला शब्द है दूसरा, उसके प्रारंभ में विसर्ग कभी नहीं होता। विसर्ग हमेशा अंत में होता है, माने कोई भी पद है उसके अंत में होता है, क्योंकि विसर्ग किसी शब्द के प्रारंभ का प्रारंभ नहीं होता। इसलिए अब हम ये पढ़ेंगे कि विसर्ग संधि कहाँ होगी, कि कोई शब्द है उसका अंतिम विसर्ग है, उस वहां पर या तो विसर्ग होगा या विसर्ग को कुछ विकार होगा। वास्तव में ये बात है, परंतु इसके साथ साथ इसमें सारे सूत्र विसर्ग को ही करने वाले, कुछ दूसरा कार्य करने वाले भी हैं, विसर्ग से संबंधित दूसरा कार्य करने वाले भी आपको इस प्रकरण में सूत्र पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा, अब आरंभ करते हैं और समझिएगा अच्छी प्रकार से, फिर आपका इसके बाद में संधि प्रकरण आपका पूर्ण हो जाएगा। विसर्ग संधि का, विसर्ग संधि पहला सूत्र है 103 मा लघु सिद्धांत कौमुदी क्रम में, विसर्जनीयस्य सः। यह 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 34वां सूत्र है। मैंने आपको पहले भी इसको पढ़ा दिया था, अपनी तरफ से पढ़ाया था, अब इस क्रम में आ गया। ठीक है, चलिएगा।
तो एक शब्द ये है विसर्जनीय और एक ये है सा। इसका अर्थ क्या करते हैं? खारी, बस इतना करते हैं। इसका मतलब ये कह रहे हैं वरदराज महाराज जी, इस सूत्र में ऐसा कर देंगे, खरी मिला देंगे तो इसका अर्थ बन जाएगा। ये कह रहे विसर्जनीय साह खरी, विसर्ग के स्थान में समान सकार सकार आदेश होता है। खर यानी खर प्रत्याहारांतर्गत किसी वर्ण के परे रहते। बस इसका सीधा सा ही अर्थ है। अर्थात कोई शब्द है, उसके अंत में विसर्ग होता है, उस विसर्ग के बाद में कोई जो दूसरा शब्द आ रहा है उसका जो प्रथम वर्ण है वो क्या होना चाहिए? खर के अंतर्गत होना चाहिए। खर में क्या हो गया? वर्ग के प्रथम आ गए, द्वितीय आ गए और श श स ये तीन आ गए। बस इतने ही आते हैं। ठीक है, तो यहां पर उदाहरण दिखाते हैं कि विष्णुस्त्राता, विष्णुस्त्राता। अब वास्तव में ये दो शब्द थे हमारे पास में, हमने विष्णु ये और ये त्राता आपका, यहां पर परासन्निकर्षा संहिता से यहां पर समीपता मन जो वक्ता है वो परासन्निकर्षा संहिता संज्ञा करके बोलना चाहता है। ठीक है, विसर्ग और त के बीच में तो संहिता संज्ञा होने पर क्या हुआ? ये विसर्ग है, विसर्ग पहले से हमने बना लिया है शब्द। ठीक है, ये वस्तुतः ये कैसे, ये क्या होता है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है ये। तो यहां पर क्या है? विसर्ग किससे हुआ है? विसर्ग किससे हुआ है ये नहीं देखना, विसर्ग को कुछ विकार करने का नाम क्या है? विसर्ग संधि। ठीक है, कुछ परिवर्तन होना। वास्तव में विसर्ग का आगे सूत्र पढ़ाएंगे। ये एक विसर्ग का तो वो विसर्ग खर वसानी और विसर्जनीय यहां से पढ़ा दिया। एक तो खर अवसान, तो यहां पर वास्तव में क्या है? खर वसान और विसर्जनीय यहां से विसर्ग हुआ था। अब ये कहा कि खर के एकता खर में आ गया, तो खर के पर विसर्ग को क्या हो जाएगा? स हो गया जी। क्या हो गया जी? बोलो स। तो अब क्या बनेंगे आपका? विष्णुस्त्राता, विष्णुस्त्राता संधि हो गई। इसी प्रकार से समझना है, सरल है बिल्कुल। ठीक है, चलिएगा। विष्णु रक्षक हैं। अब इसके आगे सूत्र है 104वां, वा शरी 8 3 36। उसके नीचे है एक सूत्र छोड़ करके वा शरी। ये क्या कहता है? ये कहता है शरी विसर्गस्य विसर्गो वा। ऊपर वाले सूत्र से क्या कहा था? खर के परे रहते। क्या? खर खर प्रत्याहारा वर है, उसमें क्या है? शर भी आ जाता है। शर शर, ये शर के जो भी वर्ण हैं, शर में क्या आता है आपका? श और श और स। ये तीनों वर्ण इसके अंतर्गत भी आ जाते हैं, आ जाते हैं खर के अंदर। तो ऊपर वाले सूत्र से नित्य विसर्ग प्राप्त था संहिता संज्ञा होने पर। तो ये कहता है कि भाई खर में से जो ये तीन श हैं, इनके परे रहते तो विसर्ग को फिर दोबारा विसर्ग कर दिया, अर्थात सकार एक बार सकार हो जाएगा, एक बार नहीं होगा। ये अर्थ है वास्तव में। माने शरी विसर्गस्य विसर्गो वा। शर शर माने इन तीनों सकारों में से कोई शकार शकार सा है, तो क्या है? पूर्व में जो विसर्ग है उसको विकल्प से विसर्ग कर दिया, माने विसर्ग ही रहने दिया, और पक्ष में ऊपर वाले सूत्र से विसर्ग हो जाएगा, वो सकार हो जाएगा। तो क्या है? वाह विकल्प से। तो कहते हैं हारी ही शेते और हारिष्येते। अब देखिएगा, ये हमारे पास में ऐसा था हारी ही और आगे है शेते। ठीक है जी।
अब यहां पर विसर्ग को ऊपर वाले सूत्र से क्या प्राप्त था, नित्य ही स प्राप्त था। सा, पहले सा करेंगे फिर उसके बाद श करेंगे, सा। पर इसने कहा कि नहीं, शर पर ए है तो ये पूर्व में विसर्ग है, इसको दोबारा ही विसर्ग कर दो जी एक बार, ठीक है, विसर्ग हो गया तो ये बन गया। और अब जब विसर्ग नहीं होगा, विसर्ग को विसर्ग नहीं होगा तो क्या होगा, फिर ऊपर वाले सूत्र से विसर्जनीय से सा से इसको सा हो गया, क्या हो गया सा। अब यह सा और श का मेल होने के कारण से क्या हो जाएगा, स्तोष्टुनाश्चुः संधि हो गई तो क्या बन गया, हरिष्येते। ये ऐसे दो रूप बन गए और कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखना है। ये ऊपर वाले सूत्र से प्राप्त था, उसका विकल्प कर दिया डर के पर, बस। चलिएगा, ये भी हो गया आपका। अब ये तो विसर्ग को ही कुछ कुछ किया है। अब ये एक प्रक्रिया बता रहे हैं आगे, विसर्ग संबंधी से एक वो आ रहा है, ठीक है। अब ये दो सूत्र हैं, दो सूत्र पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। उदाहरण ध्यान रखेंगे। 105वां, सा सजुषोरुः 8 2 66, ये 8वें अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र है, एकदम तीसरे में एकदम दूसरे में। चलिएगा, इसका अर्थ करते हैं, पदान्तस्य सस्य सजुषश्च रुः स्यात्। क्या कहते हैं, पदांत, पदांत पद के अंत में सा हो, सुप्तिगंतम पदम से जिसकी पद संज्ञा होती है और उसका अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, सा, ठीक है। और कहते हैं सजुष, ये सजुष है, सजुष शब्द है ये, इसका मूर्धन्य शकार है उसको भी रू हो जाता है। ये वास्तव में ऐसा होता है, रू लिखा है, ये ऐसा होता है, रू अनुनासिक होता है, ठीक है। तो पदान्तस्य सस्य सजुषश्च रुः स्यात्, पदांत सकार को और सजुष को क्या होता है, रू होता है। अब रू होता है तो वो कहां पर होगा, तो कह दिया सस्य, स के स्थान में होगा, ध्यान देंगे। पदांत सकार को माने पद के अंतिम सकार को और सजुषश्च, इस सजुष के अलोअंत से यहां लग जाएगा, श के स्थान में हो जाएगा, रू हो जाएगा, ठीक है। ये लग गया। ये क्या है, जो जितने भी शब्द हैं जिनसे सु आता है, सब प्रथमा व्यक्ति एक वचन का प्रत्यय आता है, उन सब में लगता है और संबोधन में भी लगता है और दूसरी जगह भी लगता है, ऐसी बात नहीं, पर उनमें लगता ही है। तो इतना हमने समझ लिया कि पद के अंत में कोई सा है उसको रू और सजुष के मूर्धन्य शकार को रू हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे। एक 106, अतो रोरप्लुतादप्लुते 6 1 113। ये कहते हैं, इसमें ऐसे हैं, अतः है, रोह, अप्लुतात और अप्लुते, इतने इसमें 4 पद हैं। कितने, 4 पद। अब इसका अर्थ देखिएगा, अब छठे अध्याय में पहुंच गए। अप्लुताद अतः परस्य रोह ऊह स्यात्, मान रो रूह मान रोह ऊह स्यात् अप्लुतेति, समझिएगा। ये कहते हैं यहां पर आचार्य वरदराज महाराज जी, अप्लुतात अतः, जो ये होता है, अत लिया है,
तपरकरण कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया ये आ, ह्रस्व आ। एक मात्रिक अ की बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं अप्लुतात। अप्लुता माने प्लुत का अर्थ क्या होता है? त्रिमात्रिक। प्लुत कैसा होता है? ऐसे इसको तीन मात्रिक। ये है एक मात्रिक, ये है तीन मात्रिक। समझने का प्रयास कीजिए, समझ में आ जाएगा। तो यहां कहते हैं कि अतः, और वो अतः माने ये ह्रस्वाकार कैसा होना चाहिए? अप्लुतात, अप्लुत होना चाहिए। अब यह एक समस्या आती है कि भाई जब एक मात्रिक आकार है, ह्रस्व है, तो प्लुत कहां होगा? प्लुत अलग है और ह्रस्व अलग है, दीर्घ अलग है। और यहां पर ऐसे कह रहे हैं कि अप्लुतातता माने अप्लुत, जो प्लुत नहीं है ऐसा ह्रस्वकार। इसका मतलब प्लुतकार भी मिलता है क्या? निषेध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये तो प्लुत है ही नहीं, ये तो ह्रस्व है। प्लुत अलग है, त्रिमात्रिक। फिर भी महर्षि पाणिनि जी कह रहे हैं इसका कोई अर्थ है। क्या अर्थ है? महर्षि पाणिनि जी ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा ह्रस्व आकार जिसको अष्टाध्यायी में ही कहीं पर किसी स्थिति विशेष में प्लुत का विधान हो, उसी को प्लुत किया जा रहा हो। ऐसे सूत्र हैं 8वें अध्याय में कि ह्रस्वकार को प्लुत करते हैं, वो माने एक मात्रिक को त्रिमात्रिक बनाते हैं। तो उसका निषेध कर रहे हैं कि ह्रस्वकार तो है परंतु आगे चल के वो प्लुत नहीं होना चाहिए, उसको किसी विशेष स्थिति में ह्रस्व ही रहे हमेशा। ऐसा आकार से उत्तर पंचमी है। अप्लुताद अतः माने भावी आगे चल के प्लुत कभी ना हो, ऐसा ह्रस्व आकार। कहते हैं परस्य, उसके बाद में। परस्य रोहो, रोह का अर्थ है रू, ये वाला रू। उस रू को ऊ हो, ऊ ऐसा ऊ स्यात होता है। अप्लुते अति माने ऐसा ह्रस्वकार बाद में हो, जो बाद में आने वाला शब्द है उसको ह्रस्वकार ऐसा हो कि वो भी आगे चल के प्लुत ना हो कभी किसी सूत्र के द्वारा किसी स्थिति विशेष में। तो क्या हो जाता है? रू के रेफ को ऊ हो जाता है। ध्यान देंगे, ये जो रू लिया है, ये वाला रू, ये क्या है? सजशो रूहु। वहां पर 8वें अध्याय के दूसरे पाद के प्रकरण में रू रू कहा है, वो वाला सारे रू हैं, सारे रू हैं। मुख्य सूत्र यही है सजशो रूहु, परंतु इसके अलावा और भी सूत्र हैं, आहन आदि सूत्र हैं, उनसे भी रू होता है तो उसका भी ग्रहण है। ठीक है, अब देखिएगा। अब यहां पर उदाहरण दिया इन्होंने, क्या दिया? शिवोर चाह, ये उदाहरण दिया, समझ लीजिएगा अच्छी प्रकार से। अब यहां पर ये है, क्या है? ये है आपका शिव। वास्तव में ये शब्द ऐसा था शिव, और ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रत्यय क्या आता है? ये आता है, ये ऐसा प्रत्यय आता है सुन। तो आउ जस मैंने पहले बताए हैं, तो पहले तो इसको क्या है, इसकी संज्ञा होकर के केवल ये बचता है जी। क्या बचता है? ऐसा बचता है ये शिवस, शिवस, शिवस बच गया। और आगे क्या है? अर्चा, ये ठीक है जी। अब देखिएगा शिवस और अर्चा, ये क्या है? पद है। सुप्तिगंतम पदम से इसकी क्या है? बोलो,
पद संज्ञा। क्या है? पद संज्ञा। तो पद संज्ञा होने के कारण से क्या है? पदांतस्य सस्य सजुषश्च रोहु स्यात्। पदांत सकार को क्या हो जाएगा? बोलो, रू हो गया। क्या हुआ? तो ससजुषो रू से क्या हुआ? इसको रू हो गया। ठीक है जी। अनुनासिक है तो उपदेश अनुनासिक इत से इसकी इत संज्ञा हो गई ऊ की। तो अब क्या बचा आपका जी? बोलो, ये बचा आपका र। ठीक है, ये र वास्तव में क्या है? रू का र बचता है। ठीक है, अब यहां पर इस रू को विसर्ग की प्राप्ति नहीं है। क्या? विसर्ग की प्राप्ति यहां नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि खरवसानयोर विसर्जनीय। क्या है? खरवसानयोर विसर्जनीय। खरवसानयोर विसर्जनीय से क्या है? खर के परे रहते होता है, खर है ही नहीं, है तो अ है, विसर्ग तो प्राप्त नहीं है इसको। ठीक है, अब इसको क्या है? विसर्ग प्राप्त नहीं है तो क्या होगा? रही रहे क्या? तो यहां पर ये वाला संधि सूत्र लगेगा। ठीक है, ध्यान देंगे, यदि ये अकेला हो, इतना ही, आगे ये ना हो, तो इसको विसर्ग हो जाएगा। क्या है? ऐसा बन जाएगा शिवाह। नहीं तो आप कहेंगे ये कैसे बन गया? यहां मतलब यहां आगे शब्द हम बोल रहे हैं, यहां पर यदि केवल इतना ही कहना चाह रहे हैं शिवाह, तो हो जाएगा, क्योंकि इसकी विरामोवसानम से अवसान संज्ञाएं, और अवसान में वर्तमान रू जो रू आए तो रू के खरवसान और विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा अवसान मान करके। परंतु यहां तो अवसान नहीं है, क्योंकि यहां तो आगे शब्द आ रहा है, विराम तो नहीं है यहां पर, यहां, इसलिए यहां पर विसर्ग की प्राप्ति नहीं है। ठीक है, अब विसर्ग की प्राप्ति नहीं है तो अब ये सूत्र लगा, अतो रोर अप्लुता दप्लुते। इसने कहा कि अता माने अप्लुतात अता माने ये जो आ है, वा का जो आ है, ये क्या है? अप्लुत आ है, इसको आगे प्लुत नहीं होना। और उससे उत्तर रू है, ये रू का रेफ है, वास्तव में ये रू का रेफ है। और आगे भी ह्रस्व आ रहा है, वो भी अप्लुत है, उसको भी प्लुत नहीं होना। तो इसको क्या हो जाएगा? रू को ऊ हो जाएगा, यहां पर ऊ हो गया, ऊ, ये ऊ हो गया। तो अब हमारी स्थिति क्या बन गई? देखिएगा, ये वा और ये ऊ। अब यहां पर कौन सी संधि प्राप्त है ये देखनी है आपको। अब यहां पर प्राप्त है इसके साथ इसमें आद गुणा, क्या प्राप्त है? आद गुणा, आद गुणा। तो आद गुणा लग गया तो इसको क्या हो गया? ये शिवो, ऐसा हो गया जी। अब कहते हैं शिवो और अर्च। अब यहां पर क्या संधि प्राप्त है? अब आपको मैंने संधि पढ़ा दी है, पहले आद गुणा भी पढ़ा दिए। अब यहां पर एक संधि प्राप्त है, एंगाह पदांतादति। पहले तो एचो यवायव प्राप्त है, एचो यवायव, उसका अपवाद है एंगाह पदांतादति, माने पदांत एंग है और अ के परे रहते क्या हो जाता? पूर्व रूप हो जाता है। माने इस आ और इस ओ को क्या हो जाएगा? ऐसा ही ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा तो ये जगह
और यहाँ पर अ की संधि हुई है, इसको दिखाने के लिए क्या लगा देते हैं, ये लगा देते हैं ऐसा चिन्ह, इसका कोई उच्चारण नहीं होता, बस शिवोर्चः ऐसा बन गया, शिवोर्च। तो यहां पर ये संधि हुई है वास्तव में, ठीक है। चलिएगा, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये पूर्व हो गया। हशीच 107वां, तथा शिवो वन्द्यः बहुत अच्छा अर्थ कर देते, इतना शॉर्टकट अर्थ नहीं करना चाहिए, ये गलत है। यदि प्रारंभिक विद्यार्थियों को कोई भी व्याकरण का ग्रंथ पढ़ाना है तो उनको पूरी वाक्य की संरचना देनी चाहिए। अब इतना शॉर्ट अर्थ दे दिया, ये कठिन हो जाता है, ये वास्तव में क्या कठिन हो जाता है। और ये आज के विद्यार्थियों के लिए कठिन नहीं है, ये प्राचीन काल के विद्यार्थियों के लिए भी कठिन है। ऐसा नहीं है कि आचार्य वरदराज महाराज जी के समय में विद्यार्थी बहुत कोई महामानव थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे हम आज जैसे बुद्धि वाले वैसे तभी भी थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले के समय में तो बहुत बुद्धिमान लोग रहते थे, ऐसा नहीं है। पहले भी कम बुद्धि वाले और अधिक बुद्धि वाले थे, आज भी कम बुद्धि वाले और अधिक बुद्धि वाले हैं ठीक है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि पहले वेदों को रट देते थे, वेदों को तो आज भी रट देंगे, वेदों को तो आज भी रट देंगे, ठीक है। तो वो केवल वेदों को ही रटते थे प्राय करके, और आज तो कई सब्जेक्ट आ गए, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। चलिएगा, कोई बात नहीं है। तो ये कठिन अर्थ है, इसको थोड़ा सरल बना के पढ़ाने वाला पढ़ाता है। ये कह रहे हैं तथा, तथा का अर्थ है तो रो रप्लुता दप्लुते, जैसा था उसमें से क्या करेंगे कि ऊपर से अप्लुतात अतः रो रु इतने की अनुवृत्ति आ जाएगी। जो उसमें अप्लुते थी, अप्लुते जो था वो पद हट गया, अप्लुते पद हट गया, बस अप्लुते की जगह क्या आ गया, हर्षा, हर्षा आ गया, हर्षी, ठीक है। तो इनका कहना है कि यदि अप्लुत ह्रस्व आकार से उत्तर रू का रेप, रू का रेप, रू को क्या होता है, वो हो जाता है यदि हर्ष प्रत्याहार का कोई वर्ण परे हो तो, हर्ष प्रत्याहारांतर्गत कोई वर्ण परे हो तो। ऊपर वाले में तो केवल ह्रस्व आकार ही था, इसमें हर्ष ले लिया, इसमें थोड़ा बढ़ा दिया मामला, ठीक है। चलिएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, शिवो वंद्य। तो शिवो वंद्य में क्या वास्तव में ये हमारे पास में ऐसा था, शिव, शिव और सु का सा है, और फिर आगे वंद्या है वास्तव में ये, ठीक है। अब यहां पर ये पद है तो सुप्तिगंतम पद संज्ञा है, सा सजुषो रू से इसको क्या हो गया, रू हो गया, रू हो गया, ऊ की संज्ञा हो गई, क्या बच्चा, रा बच्चा, ठीक है। अब ये क्या है, हर्ष में आ रहा है वह, तो इसको क्या है, यहां पर भी विसर्ग प्राप्त नहीं था, ध्यान देंगे। यहां पर भी हर्षी, हर्ष प्रत्याहार के परे रहते भी विसर्ग प्राप्त नहीं है। ये ऐसा नहीं है विसर्ग का अपवाद नहीं है, या विसर्ग प्राप्त ही नहीं था, क्योंकि खरवसानी और विसर्जनीय से खर के परे रहते होता है, ये वह खर में आता ही नहीं है, और हर्ष ये खर में नहीं आता,
घर में आता ही नहीं है, ध्यान देंगे। तो यहां पर क्या है, रेप को इसने आगे हर्ष आ गया तो इसको क्या कर दिया, ऊ कर दिया। क्या कर दिया जी, ऊ कर दिया। अब यहां पर क्या होगा, ऐसी स्थिति हो गई आपकी, ये ऊ। अब वही आद गुणा है, ओ हो जाएगा ये शिवो, और अब कोई संधि प्राप्त नहीं है, वंद्या शिवो वंद्या, ये हो गया। ये इस संधि का साहित्य में बहुत प्रयोग होता है, इससे अच्छी प्रकार समझ लीजिएगा। और उसका भी होता है तोरो रपुलता दपुलते, ये संधि बहुत प्रसिद्ध है। कोयणची आयचो यवायावह, ये बहुत प्रसिद्ध संधियां, इनको अच्छी प्रकार से आपको समझना होगा, ठीक है। तो ये संधि हो गई आपकी हशीच। तो हश में क्या क्या आ गए आपके, ह य व र ल, और वर्ग के 5वें अक्षर, वर्ग के 4थे अक्षर और वर्ग के 3रे अक्षर, इतने वर्ण आ गए हश के अंतर्गत। छूट क्या गए, छूट गए आपके सारे स्वर, और उन स्वरों में से एक स्वर तो ऊपर आ गया, ठीक है। तो एक स्वर छूट गया, वो सारे स्वर छूट गए आ को छोड़ के, और वर्ग के पहले और दूसरे और श श श, इतने वर्ण छूट गए बस। बाकी सबके परे रहने पर क्या क्या हो जाएगा जी, ये ऐसा हो जाएगा, इसको हशीच वाला संधि लग जाएगी, ये लगेगी, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब आगे और सूत्र आ रहा है, बहुत प्रसिद्ध अच्छा सूत्र है। चलिए 108वां, भो भागो आघो अपूर्वस्यायोषी, 8 3 17। अब एकदम 8वें अध्याय में पहुंच गए। ठीक है, आइएगा। अब इसका अर्थ करते हैं, इसमें शब्द हैं ऐसे, वास्तव में शब्द क्या है, ये भोस अघोष भगोस अघोष, और इतने शब्द हैं, ये सकारांत भोस भगोस अघोष, ये भो बोलते हैं हम, भो संबोधनवाची, उस प्रकार के शब्द हैं ये, ठीक है। और एक है अपूर्व। अपूर्व माने जो अंतिम विसर्ग होता है उससे पहले वाला जो वर्ण है वो ह्रस्व, वो अवर्ण होना चाहिए, ह्रस्व दीर्घ पुल जो भी हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो ये कहते हैं कि इसका अर्थ करते हैं, एतत् पूर्वस्य रोर या देशोशी, कि एतत् का अर्थ है भोस भगो, यानी भो और भगो और अघो और अवर्ण का अर्थ हो गया ये अ और आ। अपूर्वस्य माने अपूर्व में, और उसके बाद में क्या हो, उसके बाद में हो रू, ऊपर से रू आ रहा है, ये रू का क्या हो जाता है, र मिलता है, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, किसको, इसको यह हो जाएगा। कब कहते हैं, अशी, अशी माने अश प्रत्याहारांतर्गत कोई वर्ण परे हो तो। अश में क्या आ गया बताओ, चलो। अश में तो सभी स्वर आ गए आपके, अ ई उ री री और ए ओ आई औ, ये हो गए सभी स्वर। और हा या व र ल, और वर्ग के 5वें अक्षर, वर्ग के 4थे अक्षर और वर्ग के 3रे अक्षर, अश में इतने आ गए सारे। अश में आ गए, परंतु यहां पर शर्त दी है, कुछ तो हश में आ गए थे, हश में भी आए, इसमें और बढ़ा दिए, इसमें और मात्रा बढ़ाए, अक्षर बढ़ा दिए। तो कहते हैं कि यदि भो के बाद में रू मिले, भो शब्द के बाद में रू कहीं हो, कहीं होता ही है, और भगो और अगो, और अवर्ण पूर्व वाला रू होगा तो उसको यह हो जाएगा, बाद में आने वाला कोई शब्द है उसका
पहला अक्षर अश प्रत्यय हरा वाला होना चाहिए। ठीक है, अब आपको ये समझना है, ये वास्तव में शब्द ऐसे हैं, भोज भगोज अघोषे निपात हैं। क्या शांता निपाता, ये शांत निपात है वास्तव में। इसको पढ़ाऊंगा बाद में इसको, ठीक है। ये वाला भोज भगोज अघोष इति शांता निपात, ये सकारांत निपात हैं। तो शांत निपात होने के कारण से क्या है, इनका सु आदि आता है तो अव्यय संज्ञा होने से सु का लुक हो जाता है। इस स को सुप्तिगंतम पदम के पद संज्ञा है इसकी पूरे की, भगोस की भगोस की अघोष की। तो सजशो रू से क्या हो जाता है, इनके सकार को रू हो जाता है, रू, ऐसा इनके क्या हो जाता है, रू हो जाता है, और उसका ये सब ऊ हट जाता है, र बचता है। ठीक है, र बचता है, ऐसा ऐसे होता है, ध्यान रखें। सजशो रू लगेगा इसमें। अब क्या है, अब इन्होंने कहा कि भो और भो से बाद में रू हो, और भगो से बाद में रू हो, र हो, और अघो से बाद में र हो, तो इन्हीं के सकारों का र होता है वास्तव में। और आगे जो शब्द आ रहा है उसका पहला अक्षर क्या होना चाहिए, अश प्रत्याहार का। तो इसको क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, यह हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा। वही का तेषाम रोर यत्वे कृति, माने इनके रो, रू जो रा है, रो को य के कर लेने पर, इतना अर्थ हुआ, कर लेने पर इतना अर्थ हो गया। अब इसको देखिएगा, ये वाला जो उदाहरण दिया है, ये दिया है अपूर्व का। यहां पर क्या है, देवा, ऐसा है, देवा और सा को क्या हो जाता है, ये देवास, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है देवास, तो फिर इसको अकेला होता देवाह बोल देते हैं। ठीक है, अभी आगे यहां पर क्या है, यह है, यह। ठीक है, तो यहां पर ये सुप्तिगंतम पदम से इसकी पद संज्ञा है। पद संज्ञा होने सजशो रू से क्या हो गया, रू हो गया। इसको क्या हो गया जी, बोलो, रू, रू, रू का र बचा। अब देखिए, ये जो रेप है ये कैसा है, इससे पूर्व में क्या है, आ है, ये माने अवर्ण है, अपूर्व है। अपूर्व यहां अ से अवर्ण लिया है, ह्रस्वकार नहीं लिया केवल। तो इसके बाद में र को, और आगे क्या रहा, ये ई है, तो ये अश में आ गया, तो इसको क्या हो गया, र को या हो गया, यह हो गया। अब फिर द्वार लिखता हूं मैं, समझ लिया पूरे अच्छे प्रकार से। देवा और ये या और इहा, ठीक है ये। अब यहां पर कौन सी संधि प्राप्त है, कौन सी, पहले हमने आपको पढ़ाया था एक सूत्र लोपः शाकल्यस्य, मैं सूत्र संख्या भी आपको बता देता हूं। लोपः शाकल्यस्य, ये आपका उसमें था अच संधि में, क्या था, लोपः शाकल्यस्य। ये लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्र संख्या 30 है, 30वां सूत्र है, 30वां। तो लोपो साकल्यस्य, लोपो साकल्यस्य ने क्या कहा था, अवर्ण पूर्वयो पदांतयोर या वयो लोपो वा अशी परे। ठीक है, माने अवर्ण पूर्व में हो और ऐसे पदांत यकार का आगे अश प्रत्यारांत कोई वर्ण हो तो उसका क्या हो जाता है, शाकल्य के मत में लोप हो जाता है, दूसरे के मत में नहीं होता, तो विकल्प से होता है। तो यहां पर क्या है, लोप हो गया, एक बार लोप हो गया, एक बार नहीं हुआ, तो ये हो गया देवा इहा। और जब लोप नहीं हुआ तो देवा इहा,
ये बोलने में थोड़ा कठिन है, देवा इह। तो इसलिए क्या है, साहित्य में ये वाला रूप अधिक प्रचलन में आ गया, ये रह गया कम। है तो ये भी देवाय इह, देवाय इह, देवाय इह, ऐसा भी है, परंतु अधिक प्रचलन में आ गया ये वाला क्योंकि ये सरल है, देवा इह। समझ ली संधि। अब ऐसे ही यहां पर ध्यान देंगे आप, यदि यहां पर ऐसा है, ये भोस, भोस के स को र हो जाएगा, ध्यान देंगे, समझ लीजिएगा, भोस के स को और आगे मानिएगा हमने लगा दिया इह, क्या लगा दिया इह। अब यहां पर इस सूत्र से क्या हो गया है, रेफ को क्या हो गया, यह तो प्राप्ति हो गया। अब यहां पर तो लोपा शाकल्यस्य नहीं लगेगा, यहां पर लोपा शाकल्यस्य नहीं लगेगा, तो यहां पर इसका रूप क्या रहेगा, इसका जब ये बनाएंगे तो ये ऐसा बनेगा, भो इहा। ध्यान देंगे, यदि ऐसा कोई शब्द आ रहा है अकार स्वर आदि आदि में, ठीक है, परंतु भोह और भोस भगोस अघोष के बाद में अकार आदि शब्दों का प्रयोग कम है, वो अच प्रत्याहारांतर आरंभ वाले शब्दों का प्रयोग ना के बराबर है। इसलिए यहां पर दिखा रहे हैं कि क्या कहते हैं, समझ लीजिएगा। अब इन 3 शब्दों के बारे में बता रहे हैं केवल अभी बस। तेषाम रोह यत्वे कृते रू, इन शब्दों के सकार को रू को यह कर लिया सूत्र ने करने पर, कृत्य माने करने पर, कहते हैं आगे सूत्र आ रहा है एक, यहां दिखाएंगे। एक 109 हाली सर्वेशाम, कहते हैं हली सर्वेशाम 8-3-22 भो भगो अगो अपूर्वस्य यस्य लोपः स्याद्धली। कहते हैं भो भगो अगो, ये ऊपर चाहिए, माने भो भगो और अगो और अपूर्व का जो यह है, ऊपर वाले सूत्र से जो यह हुआ था, उस यह का लोपः स्यात्, लोप हो जाता है। ये क्या है, धली, धली नहीं है, वास्तव में हाली है। ये मैंने आपको संधि पढ़ा दी थी, जयो होन्य तरस्याम, कि इसको क्या हो जाता है, हा को ध हो जाता है, चौथा वर्ण हो जाता है। तो ये हा है, स्या अलग अलग करेंगे तो स्याद हाली, संधि कर देंगे स्याद धली। तो अब यदि आप जानते हैं संधि तो तोड़ेंगे स्याद हाली, और नहीं जानते तो कहेंगे स्याद धली, ये क्या शब्द है, समझ में नहीं आ रहा। तो यहां पर लोप स्याद हल के परे रहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर क्या पढ़ दिया था, अश, अश के परे रहते तो यकार कर दिया, अश के परे रहते तो इन शब्दों से उत्तर जो रू का रेप है उसको यकार कर दिया, और फिर अश में से हल, क्या अश में से जो हल, हल के परे रहते लोप कर दिया यकार का। इसका मतलब हो गया हल, वो हल अश में से हल, तो अश में से हल क्या आ जाएंगे, हल पूरे तो नहीं आएंगे, क्योंकि हल कहने से यहां तात्पर्य है कि हा या वर ल और वर्ग के 5वें अक्षर और चौथे अक्षर और तीसरे अक्षर, बस। क्योंकि आगे के अक्षरों के परिवर्ती तो कुछ कहा ही नहीं है, कहा ही नहीं है, ठीक है, यह कहा ही नहीं है, यह तो केवल कहां कहा है, हल में देखेंगे, हल में से तो हा या वारा ला और वर्ग के 5वें और चौथे और तीसरे अक्षर के पाए रहते हैं,
और स्वर हैं, स्वर इसमें आ नहीं रहे, तो स्वर हम अभी देखते ही नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं लोप हो जाता है। तो कहते हैं भो देवाः भगो नमस्ते अघो याहि। ठीक है, तो भो देवाः, हे देव लोगो। तो यहां पर वास्तव में ये क्या हो गया, ये भोर भो यह हो गया तो ऊपर वाले सूत्र से, तो फिर उसका लोप कर दिया तो भो देवा। ऐसे भगो नमस्ते, भगो नमस्ते कर दिया है भगवन नमस्कार, हे भगवन नमस्कार। और अघोयाही, अघोयाही का अर्थ है आपका पापी दूर जा। आगा माने पापी, पापी के लिए प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। तो हे पापी दूर जा, तो अघो, अघोयाही, तो यहाँ पर या है, ये हल में आ रहे हैं, ये क्या है, द न और या, इसलिए लोप हो गए। ठीक है, अब ध्यान देंगे। अब यदि अवर्णपूर्व वाला शब्द है, क्या अवर्णपूर्व वाला शब्द है, और बाद में हल या हली, माने हल में क्या है, हा या व र ल, और वर्ग के पांचवें चौथे तीसरे अक्षर आ रहे हैं, तो फिर ये सूत्र नहीं लगेगा अवर्ण वाले में। क्यों नहीं लगेगा, मानिएगा हमने यहां पर ये कर दिया, वहां हमने कहा देवाः, ठीक है, ये कहे देवगच्छति। अब ये क्या है, आ है, और ये वास्तव में रू है, यहां पर क्या है, ये मैं लिख दिया है, या क्या रा है, और रा को माना हमने ऊपर वाले सूत्र से, यहां ऊपर वाला सूत्र लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये है आपके 8वें अध्याय के तीसरे पाद में। परंतु यहां पर हमने एक सूत्र पढ़ा था हसी च, ये 6-1-104। तो सबसे पहले तो ये लगेगा, ये अवर्ण में लगता है, अवर्ण पूर्व में, माने अवर्ण पूर्व में लग रहा है ये, क्योंकि इसमें अतोर और अपुलता तो पुलते से आकार, माने अवर्ण से पूर्व, वो ह्रस्वाकार से पूर्व, अवर्ण नहीं कहेंगे, ह्रस्वाकार। तो ह्रस्वाकार से पहले, ह्रस्वाकार के बाद में रू का जो रा है, रू का रा है, उसको यह नहीं होता है वास्तव में, उसको तो यहां पर ऊ होता है। ठीक है, अब बच गए हमारे दीर्घ आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। यदि ऐसा वर्ण जिस रेफ से पूर्व में, पदांत रेफ से पूर्व में यदि ह्रस्वाकार को छोड़ करके कोई वर्ण होगा, कोई माने वर्ण, कोई वर्ण का मतलब हो गया ह्रस्वकार को छोड़ करके कोई स्वरों में कोई दूसरा स्वर है, और उसके बाद में रू का रेफ है, तो उसको क्या हो जाएगा, भो भगो अघो अपूर्वस्य योशी से यकार होगा। फिर बाद में कोई स्वर आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसका विकल्प करके लोप हो जाएगा, लोपाशाकल्य से। और कोई हल आ रहा है, माने हा या व र ल, और वर्ग के 5वें अक्षर चौथे और तीसरे आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, नित्य लोप हो जाएगा। ये समझ लेना है। अब यहां पर आ जाइएगा, इसी पर समझना ये बहुत जरूरी है। अब मानिएगा यहां पर है देवा, और क्या गच्छन्ति है, ये वास्तव में ऐसा लिख दो, गच्छन्ति। ठीक है, देवा गच्छन्ति।
अब यहां पर क्या है, ये र था वास्तव में, विसर्ग तो मैंने दिखा दिया, ये वास्तव में क्या है, र है। अब यहां पर हसीच तो नहीं लग रहा, हसीच तो नहीं लगेगा क्योंकि दीर्घ आ है। अब यहां पर क्या लगेगा, भो भगो अघो अपूर्वस्य, उसमें आकार में तीनों आकार हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, इसको र को क्या हो गया, यह हो गया। अब देखिएगा, अब यहां पर अब क्या लगेगा, अब ये लग जाएगा हसीचा, हली हली सर्वेशाम। सर्वेशाम का अर्थ सभी आचार्यों के मत में, सभी आचार्य, इससे ऊपर क्या है, लोप शाकल्य से था, तो इन्होंने कह दिया हल, हल का अर्थ है हा या बा र ला, और वर्ग के पांचवें अक्षर, चौथे अक्षर, तीसरे अक्षर के परिवर्तित सभी आचार्यों के मत में क्या है, भो भगो अघो और अवर्ण। अवर्ण का अर्थ हो गया आपका ह्रस्व, वो दीर्घ आ, और आगे के जो स्वर हैं उनके बाद में वो केवल दीर्घ आ आएगा, बस दीर्घ आ के बाद में यदि या है तो उसका यकार का वो रेफ को यकार हो जाएगा, और उस यकार का इस सूत्र से लोप हो जाएगा, यदि हल पर है तो यहां पर क्या होगा, इसका लोप हो जाता है, इसलिए नित्य ही हो जाएगा इसका, इसलिए हमेशा ये आपको क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा जी। ये थोड़ा कठिन होगी, आपको कठिन समझना पड़ेगा। तो देवा गच्छन्ति ऐसा प्रयोग होगा, ठीक है। अब इसका पूरे का सार समझ लीजिएगा। सार ये समझना है कि यदि यदि आ के बाद में, ये मैंने एक अक्षर लिया है, शब्द का एक अक्षर अंतिम अक्षर लिया, उसके बाद में यदि रा है, ये क्या है, रू का रेप है, और इसके बाद में यदि ह्रस्व आकार आता है, ह्रस्व आकार आता है, अथवा वर्ग हा या व र ल वर्ग के पांचवें अक्षर, चौथे अक्षर, तीसरे अक्षर आते हैं, तो यहां पर ये वाली संधि नहीं लगेगी। ये वाली संधि कौन सी लगेगी, हसीच, हसीच, ठीक है। और यदि यहां पर दीर्घ है, दीर्घ आ है, माने ह्रस्व आकार को छोड़ करके कोई दूसरा भी स्वर है, कोई दूसरा स्वर है, अच्छे, और बाद में रा आ रहा है, तो उसमें से जो दीर्घ आ है, दीर्घ आ है, उस दीर्घ आ से ही उत्तर केवल इसको यकार होगा, और यहां पर अश के परे रहते, माने सभी कोई भी स्वर हो, अथवा हा या व र और ला, और वर्ग के पांचवें और चौथे और तीसरे अक्षर, ठीक है। और यदि इससे पूर्व में यहां पर ई है, ऊ है, री है, तो र को कुछ नहीं होगा, र ऐसा ही रहेगा। क्या रहेगा, ऐसा ही रहेगा। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, मानिएगा ये है हारी, और ये क्या, हा रे रा, हरे प्रथमा व्यक्ति अंत का है, और आ गया गच्छति, तो यहां पर अब कोई संधि नहीं होगी, ये रा इसके ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा हारिर गच्छति ऐसा बनेगा, ठीक है। बस इतना ही समझना है। ये संधि थोड़ी जटिल है, ये तब समझ में आती है जब एक क्रम से पढ़ के चलते हैं, 8वें अध्याय के सूत्र 8वें अध्याय में पहुंचते तब पूरी समझ में आ जाती है, और अभी तो आपको सीधी पढ़ाई जा रही है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका, तो ये दे दिया। अब आगे ऐसा ही और संधि है अभी, ठीक है। तो आज की कक्षा में इतना ही पढ़ते हैं, ये कक्षा बड़ी हो रही है, चलिएगा, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है।